नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही है। 500 साल बाद भगवान राम जी के पाद चिन्ह कहाँ पर पड़े, कैसे उन्होंने अपने जीवन की यात्रा की, कहाँ की, आज हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे खास एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी। डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। नमस्कार अंजलि जी। जय सिया राम जी। जय सिया राम। आज हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव पर। हम ये जानेंगे कि भगवान राम जी को तो मालूम नहीं था कि सीता माता कहाँ चली गई हैं, तो ये प्रश्न होगा और इस पड़ाव पर हम इस यात्रा पर हम चलेंगे और जानेंगे कि ये कहानी क्या थी और ये ज्योग्राफिकली कौन सी जगह थी। डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी से शुरू। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है अंजलि जी। सीता माता पंचवटी में रहती थी और पंचवटी से ही उनका अपहरण किया गया था जी। सबसे पहला पक्षी जटायु था जिसने रावण को रोकने की कोशिश की और सीता को छुड़ाने की कोशिश की। और जटायु ही वो पहला पक्षी था जिसने भगवान राम को ये बताया था कि सीता का हरण हो गया है और ये हरण लंका के राजा रावण ने किया है। और चूँकि लंका दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए जटायु के कहने पर रावण दक्षिण की तरफ चले गए और नासिक से, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से होते हुए वो धीरे धीरे कर्नाटका पहुँचते हैं। कर्नाटका में पंपा सरोवर के पास सबरी का आश्रम है। सबरी एक भीलनी थी जो पूजा पाठ करती थी और मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि के जब जाने का समय हो गया तो उन्होंने सबरी से कहा कि सबरी, तुम इंतज़ार करना, राम आएंगे और राम से मिल के अपना कार्य तुम्हें करना है। किष्किंधा पर्वत की ओर उन्हें भेजना है, सुग्रीव के पास भेजना है और ये करने के बाद तुम जो है अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्ताव करोगे। तो सबरी को मालूम था कि भगवान राम आने वाले हैं, इसलिए सबरी रोज बेर के वन से जूठे बेर तोड़ती थी, बेर चखती थी। जो खट्टे होते थे उन्हें फेंक देती थी और जो मीठे होते थे उन्हें इकट्ठा करती थी। सबरी ने कई दिन से वो बेर इकट्ठा किए थे और रोज़ राम के रास्ते में फूल बिछाती थी कि राम आएंगे तो उनके पैर में जो है कांटे ना चुभ जाए। तो राम को आना था, इंतज़ार कर रही थी। तो सबरी के पास जब राम आए तो सबरी ने बड़े प्रेम से वो जूठे बेर खिलाए और भगवान राम ने खाए, क्योंकि राम ईश्वर के अवतार थे। राम को उस जूठ से कोई लेना देना नहीं था, राम को उस भाव से लेना था जो सबरी के मन में था, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के प्रेमी होते हैं। उसके बाद सबरी ने अपना काम किया। सबरी ने बताया कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए जो किष्किंधा राज्य में है और वहाँ से आपको सुग्रीव मिलेंगे जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अब ये पंपा सरोवर माना जाता है, ये पंपा सरोवर कर्नाटका में है और किष्किंधा भी कर्नाटका में है जी। ऋष्यमुख पर्वत भी कर्नाटका में है। तो वो सुग्रीव के पास गए और फिर सुग्रीव ने उनकी मदद की सीता को खोज के लाने में। तो यहाँ पर हमने जाना कि भगवान राम जी ने भी वो क्या कहते हैं छुआछात की, यानी कि बिल्कुल उन्होंने जूठे बेर खाए, उन्होंने कोई ऐसा नहीं माना, बिल्कुल एक सम्मान दिया। हाँ, राम के लिए सभी मानव बराबर थे। मानव हो या कोई जीव हो, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका महत्व था। राम ने अपने जीवन काल में कोल भील से दोस्ती की, निषाद से दोस्ती की, मछुआरे से दोस्ती की, केवट से दोस्ती की, बानरों से दोस्ती की, इवन राक्षसों से भी दोस्ती थी जिनके अंदर भाव था, जिनके अंदर। दुष्टों के साथ उन्होंने नहीं किया। सुग्रीव के साथ दोस्ती की, लेकिन उनके भाई बाली के साथ दोस्ती नहीं करी। अगर राम बाली के साथ दोस्ती कर लेते तो राम को जाने की आवश्यकता नहीं थी। बाली तो रावण को पहले भी हरा चुका था, क्योंकि बाली को वरदान था कि उसके सम्मुख जो लड़ेगा उस व्यक्ति का आधा बल बाली के पास चला जाता है, इसलिए बाली हमेशा हावी हो जाता है।
लेकिन राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया और वंचितों और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, जो समाज में उपेक्षित थे। तो राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम के लिए कोई जाति बड़ी नहीं थी, कोई जाति छोटी नहीं थी, कोई वंश परंपरा बड़ी नहीं थी, छुआछात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राम सबके थे, सब राम के थे। एक भाव, एक विश्वास का भाव, एक आस्था का भाव, एक सम्मान का भाव, एक बराबरी का भाव। ये विश्व के इतिहास में अगर कहीं मिलता है तो हिंदुस्तान में मिलता है और राम के चरित्र में मिलता है। यहाँ पर यही मैसेज मिलता है। भगवान राम जब शबरी से मिले तो उन्होंने कोई छुआछात नहीं किया, जाति का कोई भेदभाव नहीं किया और एक मर्यादा पुरुषम कहलाए और सिंपल उनसे मिले और उनसे भेंट की, बल्कि उनको दर्शन दे दिए। और हम चलते हैं हम अगले पड़ाव पर कि वो बाली से कहाँ पर मिले और किस जगह पर मिले हिंदुस्तान की। बाली से तो किष्किंधा में मिले और बाली से राज्य को मुक्त कराया और सुग्रीव को दिया। उसके बाद सुग्रीव कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में ही, किष्किंधा कर्नाटक में ही है। और उसके बाद सुग्रीव ने प्रश्न किया कि भाई से दोस्ती और एक भाई से दुश्मनी। तो उन्होंने कहा कि आपने पाप किया है, आपने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा है, ये आपने बड़ा पाप किया है और इसलिए मैंने आपको मारा है। आपने अनैतिक कार्य किया है। आपने वो छोटे भाई की पत्नी जो पुत्री के समकक्ष होती है, बहन के समकक्ष होती है, उसको आपने कुदृष्टि देखा, इसलिए मैंने आपका वध किया। तो राम हमेशा सत्य के साथ थे और राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी, यहाँ से हम और आगे जानेंगे कि कर्नाटक तक तो वो पहुँचे, इसके बाद उनकी यात्रा कहाँ पहुँची और कैसे उन्होंने आगे यात्रा की भगवान राम ने। हाँ, सुग्रीव से दोस्ती के बाद सुग्रीव के पास बड़ी वानर सेना थी। सुग्रीव ने वानरों को भेजा चारों दिशाओं में, हनुमान को, अंगद को, जामवंत को दक्षिण दिशा में भेजा। ये दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे गए तो 100 योजन समुद्र था, जिसे लांघना आसान कार्य नहीं था। और इस बात की योजना बना रहे थे, तब तक वहाँ एक पक्षी मिला जो इन्हें खाने का प्रावधान कर रहा था। उसका नाम था संपाति। तो जब संपाति इन्हें खाना चाहता था बंदरों को, तो इनको आभास हो गया। तो ये जटायु की चर्चा करने लगे कि देखिए, एक गिद्ध वो था जटायु और एक गिद्ध ये है। उसने सीता माता की रक्षा का प्रयास किया और ये उस मानव को खाने जा रहा है। तो जब उसने जटायु का नाम सुना तो इनसे कहने लगे, भाई जटायु मेरा भाई था, आप कहानी बताएं। तो जब जामवंत ने जटायु की कहानी बताई तो उसने कहा कि आप मुझे समुद्र के पानी के किनारे ले चलें, मैं अपने भाई का जो है तर्पण करना चाहता हूँ, श्राद्ध करना चाहता हूँ। तो जब ये संपाति को समुद्र के किनारे ले गए और उसने अपने भाई का श्राद्ध किया तो संपाति की दोनों पंख जले हुए थे। इतिहास ये था कि संपाति और जटायु दोनों सूर्य को पाने की होड़ में थे। संपाति थोड़ा जिद्दी था तो वो सूर्य की तरफ बढ़ता गया, जटायु लौट आया गर्मी की वजह से, लेकिन ये सूर्य की तरफ बढ़ता गया और सूर्य के ताप से इसके दोनों पंख जल गए और नीचे गिर गया। तो जैसे ही उसने समुद्र में अपने भाई का तर्पण किया, इसके दोनों पंख आ गए। और इसके बाद इसने लंका की तरफ देख के बताया, गिद्ध की आंख बहुत तेज होती है, तो उसने देख के बताया कि सीता माता लंका में है और अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उसके बाद हनुमान ने तो इन्होंने यहाँ से मैसेज दिया, एक मैसेज दिया राम जी को और रास्ता बताया। यहाँ से एक संदेश मिला कि सीता वहाँ है, लंका में है। तो हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए, उन्होंने सीता का पता लगाया। श्रीलंका जो इस टाइम, हाँ, श्रीलंका जो है एक कंट्री के रूप में है और भारत के दक्षिण में है। वहाँ उस समय राजा का, लंका में रावण का शासन था और लंका सोने की थी, सोने की लंका इतनी संपन्न थी। तो सोने की लंका थी और वहाँ सीता माता से मिले, उन्हें परिचय दिया, उनका संदेश लाए, उसमें थोड़े से अपना बल का भी कौशल दिखाया जी। और रावण की शक्ति का आभास करने के लिए ब्रह्मपास में बंधे गए। रावण ने पूँछ जलानी चाहिए तो पूँछ तो जला नहीं पाया, भगवान की कृपा से लंका जल गई, पूँछ बच गई। और उसके बाद वो जब वापस लौट के आया और जब बताया कि लंका में है सीता माता, तो फिर लोग रामचंद्र जी सुग्रीव की सेना के साथ दक्षिण की तरफ बढ़े और समुद्र तट के किनारे वो स्थान ढूंढने लगे जहाँ से वो समुद्र को पार कर सके। तो कर्नाटक से चलते चलते फिर ये तमिलनाडु की तरफ आए जी। तमिलनाडु में आए रामेश्वरम, तो वो दिव्य स्थान लगा। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ पुल बनाने
की योजना यहाँ पे है, तो यहाँ पर शिव जी की स्थापना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो भगवान राम ने ऐसा सोचा, तो अब उस शिव उपासना के लिए एक आचार्य की जरूरत थी जो योग्य आचार्य हो। तो योग्य आचार्य के लिए फिर जामवंत गए लंका। आपको एक नई बात बताता हूँ कि जामवंत और रावण दोनों एक ही कुल के थे। पुलत्स्य वंश के रावण भी था और पुलत्स्य वंश के ही जामवंत थे। तो रिश्ते में जामवंत रावण के चाचा लगते थे। अच्छा। तो जामवंत गए, कहने मैं जा रहा हूँ और मैं आचार्य की बात करूँगा। तो उन्होंने बताया रावण को कि हमारे जो प्रभु हैं श्री राम, वो एक स्थापना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं शिवलिंग की, और एक योग्य आचार्य की ज़रूरत है, और आपसे ज़्यादा योग्य दुनिया में कोई भी नहीं है। तो रावण ने उनका अभीष्ट पूछा कि अभीष्ट क्या है। तो उनका अभीष्ट है कि वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें। बोले उनका शत्रु कौन है? बोला उनका शत्रु रावण है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलूँगा और मेरा फ़र्ज़ है कि अगर उनके पास सामग्री नहीं है तो सामग्री भी लेके आऊँगा। तो इसमें रावण, देखिए मानवता रावण की भी देखिए, राक्षस होते हुए मानवता देखिए कि रावण सीता जी को साथ लेके आया था, क्योंकि विधान ये कहता है कि विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के बिना कोई भी संकल्प या धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकता। तो रावण सीता को साथ लेके आया था और उन्हें पूजा कराई, राम को आशीर्वाद दिया कि आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और उसके बाद फिर सीता को लेकर के वो गया। तो उस समय राक्षस लोगों में भी मानवता की प्रवृत्ति होती थी जी। और वो फिर खुद भी शिव भक्त थे, बिल्कुल बहुत भगवान हाँ, शिव रावण के तो शिव का बड़े भक्त थे। शिव से बड़ा भक्त तो कोई, रावण से बड़ा भक्त तो कोई शिव का था ही नहीं। इसने 10 बार अपने शीशों को काट काट कर चढ़ाया, इसीलिए तो उसे 10 शीश कहा गया। जी जी जी। तो इस तरह राम जो है वो तमिलनाडु पहुँचे। तमिलनाडु में हम ये और जानेंगे कि जैसा कि आजकल काफ़ी खास इसमें है कि राम सेतु जो जगह है, तो हम उस पर जानना चाहेंगे। हाँ, बड़ा बढ़िया प्रसंग है राम सेतु का। रामेश्वरम में शिव स्थापना के बाद जी, वहाँ तलाश की जाने लगी कि समुद्र पर पुल कहाँ संभव है। जिस तरह तालाब कहीं गहरा कम कहीं ज़्यादा गहरा होता है, उसी तरह समुद्र की भी स्थिति है, कहीं कम गहरा है कहीं ज़्यादा गहरा वो है, क्रॉस कर सके। हाँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने जगह की तलाश की कि वो छिछला स्थान कौन सा है जहाँ पुल बनाया जा सके। उसके बाद जब वो धनुषकोडी नाम की जगह है वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको लगा कि यहाँ सागर जो है वो यहाँ शांत है, तो यहाँ जो है कम गहरा है। तो वहाँ पर पहले इन्होंने समुद्र की से प्रार्थना करी, 3 दिन तक प्रार्थना करी, और जब 3 दिन में समुद्र प्रकट नहीं हुआ तो फिर राम ने गुस्सा किया। राम चाहते थे कि समुद्र हमें जाने का रास्ता दे दे और समुद्र को बांधना ना पड़े, क्योंकि समुद्र बांधने से समुद्र की मर्यादा भी जो है घटती है। तो इसलिए राम किसी की मर्यादा घटाने के लिए नहीं आए थे। तो समुद्र जब नहीं माना, जैसे जैसे ये प्रार्थना करा, समुद्र जो है अहंकार में उफान भरने लगा। तो फिर राम ने कहा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीति, भय बिनु होत न प्रीति। इस कारण बाण चलाना है, वह बाण कौन सा? अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। वाह। और जब ये कह करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा और लक्ष्मण ने अग्निबाण ताना तो समुद्र त्राहिमाम करता हुआ आया, प्रकट हुआ, भगवान से क्षमा मांगा और उसने रहस्य बताया कि आपके सेना में नल और नील नामक 2 बानर हैं जो शापित हैं, लेकिन ये शाप आपके लिए वरदान है। तो ये जो भी चीज़ पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, क्योंकि ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया हुआ है। तो उन्होंने ही पुल बनाया होगा। उन्होंने राम सेतु बनाया। हर पत्थर पर लोग राम लिखने लगे और नल और नील उस पत्थर को पानी में डालने लगे और वो पत्थर एक दूसरे से जुड़ गया, ठीक है, और उसके बाद वो समुद्र पर पुल बन गया। ये धनुषकोडी जगह है। इसका भी एक रहस्य है, धनुषकोडी नाम क्यों पड़ा। वास्तव में समुद्र जहाँ जहाँ छिछला था पुल उसी हिसाब से बना, तो वो जो आकार हुआ धनुष के आकार का हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा।
मुझे लगता है कि यहाँ पर राम सेतु पुल बन गया और इससे आगे हम यात्रा जानेंगे भगवान राम के पाद चिन्ह अब कहाँ पर पड़े, वो कैसे वहाँ तक रावण तक पहुँचे उनका वध करने के लिए। तो पुल बन गया और पुल बनने के बाद वो पुल से गए। लंका में जो छोर था वो तलाई मन्नार था, वहाँ तक, यहाँ से धनुषकोडी से वहाँ लंका में तलाई मन्नार नाम जगह का द्वीप है, घाट है, है जिसको कनेक्ट करता है। 18 योजन का ये पुल है। तो इस पुल पे जब राम की सेना गई, उस पार पहुंची, तो विभीषण इनके साथ थे। विभीषण लंका के राजा के भाई थे, इसलिए भौगोलिक स्थिति उनको सबसे अच्छी मालूम थी। तो सुमेल पर्वत ऊंचा पर्वत है जहां से लंका की सारी गतिविधियों को देखा जा सकता था। तो राम की सेना जो है सुमेल पर्वत पर ठहरी और वहीं से राम ने जो है वो सारी युद्ध की योजना करी। सुमेल पर्वत से अशोक वाटिका भी दिखाई देती थी जी। सारा पूरा लंका दिखाई देता था। सीता अशोक वाटिका में ठहराई गई थी जो नुआरा हिल्स के ऊपर है और वो बहुत सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। अशोक वाटिका वहीं थी जहाँ रावण ने सीता को ठहराई थी। वहीं पर विभीषण का भी मकान था। विभीषण जी भगवान राम से क्यों मिले? उन्होंने शायद उनसे कोई गुरु मंत्र लिया और उनका सम्मान किया या धर्म का साथ देने वो निकले? विभीषण राक्षस होते हुए भी मानवीय संवेदना उनके हृदय में थी। उन्होंने रावण के इस कृत्य का कभी भी समर्थन नहीं किया जी। पर नारी अपहरण रावण को छोड़ करके सबको ठीक नहीं लगता था जी। सबने रावण को बहुत सलाह दी कि आप सीता को लौटा दीजिए, यह अपमान है, नारी जाति का अपमान है। और एक राजा के लिए, रावण जैसे विद्वान राजा के लिए, रावण जैसे शक्तिशाली राजा के लिए, रावण जैसे तपस्वी राजा के लिए, रावण जैसे शास्त्र के ज्ञाता के लिए यह सबसे तुच्छ कार्य है, नारी हरण जी। तो वो विभीषण चाहते थे कि रावण सीता को वापस कर दे और रावण ने वो काम किया नहीं, बल्कि रावण ने अपने भाई को देशद्रोही मान करके और अपने घर से निकाल दिया और कहा जा तू दुश्मन का पक्ष लेता है तो जा उसी के पास चला जा। तो फिर विभीषण को आभास था कि राम अवतारी पुरुष हैं, राम ईश्वर के अवतार हैं और हर किसी को मुक्ति चाहिए होती है। तो अपने मुक्ति के लिए, राक्षस जाति से, इस योनि से मुक्ति के लिए वो भगवान राम की शरण में गए। भगवान राम की उन्होंने सहायता की और भगवान राम, देखिए क्या मर्यादा है भगवान की, लंका जीत के भी उन्होंने लंका को नहीं लिया जी। जब भगवान राम ने लंका जीती तो लक्ष्मण ने कहा भैया अयोध्या में तो भरत भाई शासन कर रहे हैं, हमने लंका जीत लिया, आप लंका के राजा बन जाइए। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, 1 मिनट का सुनिए। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की है लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाह वाह वाह। आप ही स्वर्णमयी जी, आप ही स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से महान होते हैं और हमारी जन्मभूमि अयोध्या है, ठीक है, हिंदुस्तान में है, हमारी जननी हिंदुस्तान है ना जी। तो इसलिए लंका स्वर्ण की है, उसके बावजूद भी हमारी जन्मभूमि के सामने ये तुच्छ है और ये हमें नहीं चाहिए। त्याग की इतनी बड़ी भावना जी जी। जिस लंका को उन्होंने जीत लिया वो लंका उन्होंने विभीषण को वापस कर दी। यहाँ हम जानेंगे कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद एक यज्ञ किया था, क्योंकि ब्रह्म हत्या जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ पर है वो जगह? जब सीता माता को राम ने पुनः प्राप्त कर लिया, लंका पर विजय प्राप्त करके, तो वो अयोध्या लौटे और अयोध्या में उनका राज तिलक किया गया। फिर उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि आपने रावण हत्या की है और रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, उससे बड़ा विद्वान उस समय पूरी दुनिया में था नहीं, उससे बड़ा शिवभक्त नहीं था, पुलत्स्य का वंशज था, विश्रवा का पुत्र था। तो इतना बड़ा ब्राह्मण था वो, उसके कर्म राक्षसी थे पर वह ब्राह्मण कुल का था और इसलिए आप पर ब्राह्मण हत्या का पाप है।
भगवान राम को पता चला तो उन्हें भी दुख हुआ और उन्होंने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप गोमती नदी में जाकर के स्नान कीजिए और अपने पाप को धो डालिए। तो भगवान ज्येष्ठ महीने की 10वीं के दिन उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला है, वहाँ गोमती नदी बहती है, वहाँ जा कर के उन्होंने स्नान किया। वो दिन था ज्येष्ठ महीने का 10वीं का दिन, शुक्ल पक्ष का 10वीं का दिन। तो इसलिए उस स्थान पर जहाँ राम ने गोमती में डुबकी लगाई और अपने पाप को धुला, उस स्थान का नाम ही धो पाप पड़ गया। वाह। और आज भी ये मान्यता है कि जो व्यक्ति जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं को स्नान करता है, उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और वैकुंठ को प्राप्त होता है जी। तो ये है धोपाप नामक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर। हाँ, सुल्तानपुर में है। और आज वो गंगा दशहरा के रूप में वही दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में ये दिन बहुत मशहूर है और आप सुनते होंगे कि लोग नदियों में जाकर गंगा दशहरा के दिन लोग स्नान करते हैं। तो यही मान्यता है कि आप जो है धोपाप में जाएंगे और स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी, हम आपसे जानेंगे, आपने हर स्टोरी का इतना मैसेज दिया है पुरुषोत्तम राम जी के बारे में, तो अब एक ख़ास मैसेज अपनी तरफ से आप क्या देना चाहते हैं? आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, पूरा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है, उस सिलसिले में देखिए, राम का चरित्र मनुष्य से देवता बनने की यात्रा थी, पशु से एक आदर्श मनुष्य बनने की यात्रा थी। राम ने अपने जीवन में संदेश दिया कि समाज हित, देश हित, व्यक्ति हित से बड़ा होता है। राम का राज्याभिषेक होते होते अचानक राम का वनवास हो गया और राम ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। राम के भाई लक्ष्मण ने कहा कि यह अन्याय हो रहा है और इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। राम ने कहा किसके प्रति प्रतिकार करना? उस माँ के लिए, माँ से प्रतिशोध करें जिसने जन्म दिया है, या पिता से प्रतिशोध करें जिसका रक्त हमारी धमनियों में बहता है, या उस भरत भाई से प्रतिशोध करें, पाप जिसकी सोच से कोसों दूर रहता है। राम ने परिवार की एकता के लिए वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और राम ने, देखिए, अपनी यात्रा में, राम तो इतने बड़े कुल के थे, दुनिया भर के राजा महाराजा वो चाहते तो उनकी मदद करते जंगल में जाके, लेकिन राम ने कभी किसी राजा की मदद नहीं ली। इवन पंचवटी के पास ही उनका ननिहाल है, कौशल प्रदेश उधर ही है, उन्होंने चाहते तो अपने नाना से मदद लेते, लेकिन राम ने वंचितों को चुना। राम ने उन अमीर राजाओं को नहीं चुना, राम ने वंचितों को चुना। राम ने जंगल के लोगों को चुना, उपेक्षित लोगों को चुना, सबसे अपने आप को जोड़ा। जाति पात का भेदभाव नहीं, खाली मानवता, मानवता और मानवता, मानव कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने उन लोगों को जोड़ा जो समाज से दूरी बनाए हुए थे, समाज ने जिनको छोड़ा हुआ था। तो उन वंचितों को राम ने जोड़ा, जिनको कोई जानता नहीं, संगठित किया राम ने उनको। नारी का सम्मान राम के जीवन का सबसे आदर्श सम्मान था। देखिए, ताड़का का वध राम नहीं करना चाहते थे कि नारी पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। जब उनके गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि इसको आप मार नहीं रहे हैं, इसको आप मुक्त कर रहे हैं, पाप मुक्त कर रहे हैं, ये अप्सरा है, ये शापित है, इसलिए राक्षसी है, और आप इस पर बाण चला के इसको पाप मुक्त कर रहे हैं। तब राम ने ताड़का पर बाण चलाया। उसके बाद अहिल्या को अपने चरण रस से स्पर्श करके पत्थर को अहिल्या को उन्होंने दोष मुक्त किया और अहिल्या को राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। देखिए, एक ऐसी महिला जिसके ऊपर आरोप लगा था जी, पाप का आरोप लगा था, जिसे समाज ने त्याग दिया था, उस नारी का चरण स्पर्श करके उसको राम ने इसलिए सम्मान दिया ताकि फिर समाज इनको सम्मान दे। अपनी माँ, सबसे छोटी माँ कैकेयी, जो उनके वनवास का कारण थी, जब
भरत राम से मिलने गए चित्रकूट में, तो राम ने सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के पांव छुए। क्यों? कि उन्हें मालूम है कि पूरा समाज हमारी मां कैकेयी को दोषी मानता है, और अगर मैं सबसे पहले इनसे मिलूंगा, इनको प्रणाम करूंगा, तो समाज को एक संदेश जाएगा, और मैं सम्मान दूंगा तो समाज हमारी मां को सम्मान देगा। और इसी तरह से जब रावण का वध कर लिया, तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा कि हमारे पति के पास सारी शक्तियां थी, कौन सा ऐसा पुरुष पैदा हो गया जिसने हमारे पति को मार दिया। और राम समुद्र के किनारे समुद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। मंदोदरी देखने गई कि वो कौन सा पुरुष है जो हमारे पति से श्रेष्ठ है और उसने हमारे पति को मार दिया। तो जब वो गई और जब उसकी परछाई जैसे ही राम पर पड़ी, उनके सर पर, राम को आभास हुआ, राम वहीं से खड़े हो गए और मुड़े और प्रणाम किया कि देवी आप कौन हैं और मैं आपके किस काम आ सकता हूं। तब मंदोदरी ने महसूस किया कि एक मेरा पति है जो नारी भोग गया है, और एक ये पुरुष है कि मेरी परछाई पढ़ते ही खड़ा हो गया और देवी कह के मुझे प्रणाम कर रहा है। ये अंतर है मेरे पति में और राम में। राम इतने श्रेष्ठ थे, राम ने नारी सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐसे मूल्य स्थापित किए जो आज समाज को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। राम का हम कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, ये जो वार्ता है ये और भी धर्म के लोग सुन रहे होंगे। राम को एक बार आप हिंदू से धर्म से अलग कर दीजिए, कहानी के रूप में सुनिए। राम का जो जीवन है, अगर उसका एक अंश भी हम अपने जीवन में अपना लें तो भारत और भारत का मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होगा और भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा। जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने हर फेज़ में, हर स्टेप में अपनी आज्ञा का, चाहे वो माँ का हो, भाई का हो, बिल्कुल अपनी पत्नी को भी एक मतलब एक जीत कर ही लाया, एक अपने पावर से, एक अपने धर्म के उस मार्ग पर चलते हुए। तो हमने सारी मैसेजेस दर्शकों तक पहुंचाई। हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी का इन संदेशों का। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।